अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं आपको सिखाऊंगा सम इफ का फॉर्मूला। सम इफ के फॉर्मूले में बेसिकली हम सेल्स निकालने के लिए किसी ख़ास प्रोडक्ट की या कस्टमर की जितनी भी सेल्स हैं या टोटल जो वैल्यू होती है ना, एक स्पेसिफिक जो आप कह लें, एक जैसे प्रोडक्ट हो गया, कोई कस्टमर हो गया, एक स्पेसिफिक कोई चीज़ है ना, उसकी हम अगर टोटल जो निकालना चाहते हैं वॉल्यूम, उसके लिए सम इफ इस्तेमाल होता है। जब डाटा मिक्सअप होता है और मिक्सअप डाटा होता है और आपने उसमें से किसी ख़ास चीज़ की जो है टोटल वैल्यू जो निकालनी होती है, तो उसके लिए सम इफ इस्तेमाल होता है। मैं आपको टोटल वैल्यू निकाल के दिखाता हूँ। जैसे ये आप देख रहे हैं कि ये 4 अल्फ़ाबेट्स हैं, बल्कि 5 हैं, ABCDE। अब मैं चाहता हूँ कि अब एक ही से लेके ई तक ABCDE की टोटल वैल्यूज़ निकालो। अब लेकिन ABCDE की टोटल वैल्यूज़ इसमें मिक्सअप हुई हुई हैं। ए की जो है वो ये मिक्स, और बी की CDE, ये इनके आगे जो वैल्यूज़ लिखी हुई हैं, मैं चाहता हूँ सिर्फ एक इनकी अलग-अलग से वैल्यूज़ निकालो, ना कि इकट्ठी इन 5 की। तो मैं ये कैसे करूँगा? उसको करने के लिए सम इफ का फॉर्मूला इस्तेमाल होता है। अगर मैं चाहता हूँ कि ए का टोटल बी का इसमें से टोटल आ जाए, इन तमाम वैल्यूज़ में से सी का भी, उसके लिए सम इफ आपको सिखाता हूँ। ये देखें, इज इक्वल टू सम इफ ब्रैकेट। अब हमने वो रेंज सेलेक्ट करनी है जिसमें ए है। इस रेंज में ए है। शॉर्टकट की यूज़ करके एक यूज़ करिएगा, उससे ज़्यादा जल्दी जो है वो ये सिलेक्ट हो जाएगा। अगर आप माउस से इसको सिलेक्ट करेंगे तो वो आपको उसमें थोड़ी मुश्किल होगी और टाइम भी लगेगा। तो एक्सेल की ये ख़ास बात है कि उसने शॉर्टकट्स रखे हुए हैं, उससे आसानी हो जाती है। तो एक शॉर्टकट की है जिससे ये सारा सिलेक्ट हो जाएगा। ये जो रेंज है ये सिलेक्ट हो जाएगी। वो शॉर्टकट की है कंट्रोल शिफ्ट डाउन। अब ये देखें, मैंने ये रेंज सिलेक्ट कर ली है जिसमें ए है। अब मैंने आगे कॉमा, अब मैंने आगे क्राइटेरिया सेलेक्ट करना है। क्राइटेरिया वो है कि जिसकी हम वैल्यूज़ निकालना चाह रहे हैं। हम ए की निकालना चाह रहे हैं तो हमने ए को सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, और आगे सम रेंज में ये हमने बताना है कि ए की वैल्यूज़ किस में से हमने फाइंड करनी है। ये जो टोटल है, तो इसको ये मुख्तलिफ जो ABCDE का टोटल है, इसमें से हमें सिर्फ ए की वैल्यूज़ चाहिए। तो वो वाली रेंज हमने सेलेक्ट करनी है जिसमें ए की वैल्यूज़ हैं। तो अब ये रेंज है जिसमें ए की वैल्यूज़ हैं और बाकी BCDE की भी हैं, लेकिन ये हमें सिर्फ ए की वैल्यूज़ कैलकुलेट करके देगा। ब्रैकेट क्लोज, और अब हमने एंटर कर देना है। ये ए की वैल्यूज़ कैलकुलेट हो गई। अब अगर मैं इसको ऐसे नीचे ड्रैग कर दूंगा तो ये नीचे कॉपी होके ई तक फार्मूला कॉपी हो जाएगा और इस तरह, लेकिन फार्मूला जो है वो रिज़ल्ट गलत देगा। जैसे मैं आपको अभी कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। ये इसको नीचे ड्रैग किया मैंने ई पे, तो अब ये फार्मूला जो है वो उसने सारी वैल्यूज़ को पिक नहीं किया। ये देखिए, मैं F2 करूँगा तो ये फार्मूला नीचे शिफ्ट हो गया 4 रोज़ नीचे, हालांकि इसे ए से शुरू होना चाहिए था और फिर जो है फार्मूला कैलकुलेट
होके सही रिज़ल्ट आना था, लेकिन ये नीचे शिफ्ट हो गया। जैसे अब ए की जो वैल्यूज़ हैं वो सही कैलकुलेट हुई हुई हैं, क्योंकि इसमें रेंज जो है बिल्कुल करेक्टली सिलेक्ट हुई हुई है। लेकिन जैसे ही हमने फॉर्मूले को नीचे कॉपी डाउन किया, उससे फॉर्मूला भी नीचे कॉपी हो गया, लेकिन ये रेंज जो है वो भी नीचे जो है सिलेक्ट हो रही है, वो भी नीचे मूव हो रही है रेंज, हालांकि उसे मूव नहीं होना चाहिए, उसे फिक्स रहना चाहिए। तो हमने रेंज को फिक्स करने के लिए हमने F4 से इसको फिक्स कर देना है। ये जो ब्लू कलर में जो आपको अल्फ़ाबेट्स नज़र आ रहे हैं सम इफ़ के फॉर्मूले में, तो ये बेसिकली रेंज को रिप्रेजेंट कर रही है। यहाँ पे आपने F4 दबाना है, लेकिन J9 में आपने F4 नहीं दबाना, क्योंकि वो हम चाहते हैं कि वो फिक्स ना हो। क्यों ना फिक्स हो? क्योंकि अगर हम फिक्स कर देंगे तो नीचे फॉर्मूलेस तक वो सिर्फ एक ही वैल्यूज़ ही कॉपी करेगा, सिर्फ एक ही वैल्यूज़ ही कॉपी करेगा। अगर हम रेड कलर में जो J9 है उसको अगर हम फिक्स कर देते हैं, तो हम तो चाहते हैं कि ये जिस फॉर्मूला को अगर नीचे कॉपी करें तो ये J9 की में जो ए सिलेक्ट है हुआ हुआ, ये ए से बी सिलेक्ट हो, फिर बी से सी सिलेक्ट हो, फिर डी सिलेक्ट हो, फिर ई सिलेक्ट हो। इसको तो हम करना चाहते हैं, लेकिन हम रेंजेस को नहीं मूव करना चाहते। उसके लिए हमने F4 दबाना है। जहाँ पे सम इफ का फॉर्मूला लिखा है उसके आगे ब्रैकेट के अंदर ब्लू कलर में हमने F4 दबा के जो है वो रेंज को फिक्स कर देना है। और उसकी निशानी यह है कि डॉलर साइन आप देख रहे हैं सी से पीछे और 2 से पीछे है, और उसके बाद 532 के साथ है डॉलर साइन, और फिर आगे सी के साथ भी डॉलर साइन आप देख रहे हैं। ये निशानी है कि रेंज आपकी फिक्स हो गई है। आगे पर्पल कलर में D2 लिखा हुआ है, यहाँ पे भी F4 दबाएं, और फिर आगे D532 लिखा है, यहाँ पे भी F4 दबाएं। तो अब ये फॉर्मूला एंटर करें। अब जब हम इसे कॉपी डाउन नीचे करेंगे तो ये फॉर्मूला नीचे शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि ये बी की भी अलग से वैल्यूज़ निकाल देगा, सी की, डी की और ई की। ये देखें, ये मैंने कॉपी कर दिया। तो अब देखें, ये आप पहले देख रहे थे कि यहाँ पे रेंज जो है वो 4 रोज़ नीचे शिफ्ट हो गई थी, लेकिन अब मैंने फिक्स कर दिया, तो अब रेंज जो है वो नीचे शिफ्ट नहीं हुई। तो आई होप सो कि आपको सम इफ़ का फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। मैंने अब बहुत ही आसान तरीके से खोल के समझाने की कोशिश की है कि आपको सही तरह से समझ आ जाए। उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया।